होता है कि हमारे देश में जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हमारी जनता दो भागों में विभाजित हो जाती है, अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को खुलकर सपोर्ट करते हैं। यही तो खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। लेकिन इसी लोकतंत्र के आड़ में हमारे समाज के कुछ व्हाइट कॉलर लोग इसी का फायदा उठाते हैं और वह व्हाइट कॉलर लोग सावधानी पूर्वक बिना किसी को हवा लगे अपना गेम खेल जाते हैं। हमारे देश के भोली भाली जनता का नेताओं के साथ मिलकर उनका खूब शोषण करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नेता सिर्फ एक मोहरा है, बाकी चाले तो वह चलता है। वह सिर्फ नेता को ही नहीं बल्कि पूरे मंत्रिमंडल को अपनी कठपुतली की तरह नचाता है। आप ही इमेजिन करो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे जनता ने चुनकर देश का सर्वोच्च पद दी, फिर भी अगर उसे कोई कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचा रहा है तो सोचो वह व्यक्ति कितना ज्यादा पावरफुल होगा। एक्चुअल में हमारे यहाँ तो इलेक्शन नॉर्मली होते रहते हैं, कभी हम पार्टी ए को इलेक्ट करते हैं तो कभी हम पार्टी बी को इलेक्ट करते हैं। पर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि चाहे पार्टी ए जीते या फिर पार्टी बी जीते, दोनों का रिमोट कंट्रोल एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, बिकॉज एनीथिंग इज नॉट परमानेंट इन पॉलिटिक्स। पर पॉलिटिक्स के भी ऊपर एक ऐसी चीज होती है जो पूरे पॉलिटिक्स को ही कंट्रोल करती है। अब देखो 2024 का इलेक्शन चल रहा है, चाहे पार्टी ए जीते या फिर पार्टी बी जीते, लेकिन सत्ता का बागडोर उसी के हाथ में जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि इंडिया में रहकर पूरे इंडियन पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने वाला इतना पावरफुल व्यक्ति आखिर है कौन? तो देखो इस व्यक्ति के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे देश में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है और उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अलग अलग आइडियोलॉजी है। लेकिन जैसे ही कोई इलेक्शन आता है, समान विचारधारा वाली पार्टीज मिलकर एक अलायंस फॉर्म कर लेती है और मुख्य रूप से हमारे भारत में दो पॉलिटिकल अलायंस बनते हैं, एक अलायंस ए और दूसरा अलायंस बी। इसमें जो अलायंस ए है वह अभी भी सत्ता में, लेकिन अलायंस बी पहले कई सालों तक लगातार सत्ता में रही थी, लेकिन अभी वह सत्ता से बाहर है। जब भी इलेक्शन आता है तो अलायंस ए और अलायंस बी के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं और दोनों ही अलायंस अपने सरकार बनाने के लिए अपना एड़ी से चोटी तक का जोर लगाते हैं। कैसे भी करके उन्हें साम दाम दंड भेद का नीति अपनाते हैं और कैसे भी करके वह अपना सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। अलायंस से छल बल धन किसी भी प्रकार से उसे बस सत्ता में आना है। अलायंस जो अभी भी सत्ता में है वह अपनी सत्ता दोबारा रिपीट करने के लिए छल बल धन सबका प्रयोग करेगी दोबारा सत्ता में आने के लिए। वही अलायंस भी जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं होता है, वह अपनी अंतिम युद्ध समझकर इलेक्शन में उतरती है और यहीं से उस पावरफुल व्यक्ति की एंट्री होती है जो जनता द्वारा चुने गए नेताओं को भी अपने जेब में लेकर चलता है। ऐसा नहीं होता कि वह व्यक्ति अकेला होता है, उसके जैसे हमारे देश में कई लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज पर बेट करने के लिए तैयार रहते हैं और जिसके मोहरे सही सही पड़ते हैं वही आगे सरकार को कंट्रोल करता है। अब चाहे पार्टी ए सरकार बनाए या फिर पार्टी बी सरकार बनाए, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने वाले दो टाइप के लोग होते हैं। पहले जो सोसाइटी में विजिबल होते हैं जैसे मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल राजनेता, लोग प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने आकर सरकार चलाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह लोग सिर्फ गवर्नमेंट का एक फेस, बाकी गवर्नमेंट तो कुछ नॉन विजिबल लोग जो सिर्फ बैकएंड से ही पूरे सरकार को कंट्रोल करते हैं। और अगर इन्हीं नॉन विजिबल लोगों को सिंपल भाषा में कहा जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये नॉन विजिबल लोग कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के कुछ मशहूर बिजनेस हाउसेज हैं जिनके पास पैसे बहुतायत मात्रा में होते हैं और ये देश के इलेक्शन को भी फंड करना शुरू कर देते हैं। तो आपको पता ही होगा कि इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि आपके जो सगे संबंधी है वह भी आपको बिना किसी फायदे के आपसे बोलेंगे तक नहीं। आप ही सोचो कि वह बिजनेसमैन जो अपने पिता का भी सगा नहीं होता है वह इतना उदार कैसे बनकर इन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने लगता है। जबकि हमारे इंडिया में तो पॉलिटिकल पार्टीज एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे कुछ रिटर्न्स का उम्मीद भी नहीं है। आखिर बिजनेसमैन वहां पर इन्वेस्ट क्यों करेगा? मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज का यह फंडिंग कोई छोटा मोटा फंडिंग नहीं होता है। यहाँ पर बिजनेसमैन के पूरे बिजनेस एम्पायर का साख दांव पर लगा होता है। बिजनेसमैन अपने लॉस को ना सोचकर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करता है। ऐसा नहीं होता कि बिजनेसमैन पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानते या फिर किसी एक पार्टी को सिर्फ फंड करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन दो प्रकार की फंडिंग करते हैं। पहले वे बिजनेसमैन होते हैं जो सिर्फ पार्टी ए या फिर पार्टी बी या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी पर ही अपना दांव लगाते हैं। लेकिन दूसरे कुछ बिजनेस हाउसेज ऐसे होते हैं जो पक्ष और विपक्ष दोनों को फंडिंग कर देते हैं। इनका रिस्क भी काफी कैलकुलेटेड होता है और जो बिजनेसमैन सिर्फ एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनका रिस्क भी काफी हाई होता है। मैं आपको बता दूं कि यह फंडिंग हम जनता जैसे 100-200 रुपयों का नहीं होता बल्कि हजारों करोड़ में होता है। कुछ बिजनेस हाउसेज ऐसे होते हैं जो पूरे इलेक्शन कैंपेन को ही फंड कर देते हैं। आप ही सोचो कि क्या कोई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में 100-200 करोड़ या फिर 1000 करोड़ का फंडिंग कैसे कर सकता है बिना किसी रिटर्न की उम्मीद में? उसका कुछ ना कुछ जरूर परमानेंट इंटरेस्ट रहा होगा। इतना ही नहीं, कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, पर यहाँ पर सवाल यह उठता है कि हाउ बिजनेस हाउसेज कंट्रोल्स होल गवर्नमेंट। इसका फंडा सिंपल होता है कि हमने आपको अगर फंड दिया है तो आप हमें कॉन्ट्रैक्ट ला के दोगे, इसके लिए संविधान में संशोधन ही क्यों ना करना पड़े। आपको बता दूं कि यह प्रोसेस इतना भी सिंपल नहीं है जितना सिंपली मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि नेता को तो हर हाल में कॉन्ट्रैक्ट तो दिलाना है और साथ साथ पब्लिक के सामने अपना इमेज भी तो आखिर बचाना है। दूसरी तरफ विपक्ष वाले भी चिल्लाने लगते हैं क्योंकि ये सारे लोग तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे आखिर है ना, इनको एक दूसरे के बारे में सब कुछ पहले से ही पता होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस हाउसेज अपने फंडिंग को दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला किसी एक ही पार्टी को अपना पूरा फंड दे देना, दूसरा पक्ष और विपक्ष दोनों को भी बराबर इक्वल अमाउंट में फंड देना। अब ऐसे में होता क्या है कि जो ये हाफ फंडिंग वाले होते हैं, अगर इन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो विपक्ष भी यहाँ पर अपना मुंह बंद कर लेती है क्योंकि इन्हें भी ऑलरेडी
ऑलरेडी इनसे फंड मिल चुका होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने जनता तक सिर्फ एक ही मैसेज पहुंचाने की कोशिश किया है कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन हम और आप जैसे लोग इलेक्शन की वजह से अपना व्यवहार ना खराब करें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूध की धुली नहीं है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही रहे तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने कांग्रेस या फिर बीजेपी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी नहीं लिया है। अगर यहाँ तक आपने देख ही लिया तो सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो।